दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो आपको काफ़ी मोटिवेट और प्रोत्साहित कर सकती है। यह आपको कितना प्रोत्साहित करती है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। युवक बोला, जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सबको हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है। बनारस में राजा महेंद्रनाथ हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक ऐसे राजपुरुष की आवश्यकता है जो बुद्धिमान हो, समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का फैसला किया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान यानी संग्रहालय बनवाया हुआ था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं रखी गई थी। हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस संग्रहालय से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ होती है और प्रतियोगी सभी उद्यान में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने में लग गए। कई हीरे जवाहरात लाते हैं, कई सोने चांदी, कई लोग पुस्तकें, तो कई मूल्यवान भगवान की मूर्तियां लाते हैं और कुछ लोग रोटी को लाते हैं, क्योंकि वो रोटी को सबसे मूल्यवान वस्तु समझते थे। सब अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित होता है। राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत उस नौजवान से प्रश्न किया, हे नौजवान, क्या तुम्हें इस उद्यान में यानी संग्रहालय में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आ रही है? तुम खाली हाथ कैसे यहाँ आए हो? नौयुवक ने कहा, राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ, मैं तो सबसे अमूल्य धन इस उद्यान से लेकर आया हूँ। राजा बोले, तुम क्या लाए हो? वह नौजवान बोला, मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज। राजा ने कहा, क्या संतोष इसके द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से भी अमूल्यवान है? राजा ने पुनः प्रश्न किया। युवक बोला, जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सबको हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है। नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवह संतोष धन, सब धन धूर समान। नौयुवक ने कहा, हे राजन, जब संतोष नामक धन आता है तो सभी प्रकार के धन मिट्टी के समान हो जाते हैं।
राजा महेंद्रनाथ ने इस नौजवान को लाखों लोगों में चुना और उसे राजपुरुष के लिए सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिस मनुष्य में संतोष नाम का सुख होता है वही आगे चलकर सबसे ज्यादा सुखी और संपन्न रह सकता है।